हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज मेरा जन्मदिन है तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाकर हैप्पी बर्थडे लिख दो। आज यानी कि 5 जून जो आप देख रहे हैं ये वीडियो, बट मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ 4 जून। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे इलेक्शंस का चल रहा है। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे सवाल लिख के दीजिए जो आपके अंदर हो मेरे रिगार्डिंग, कि आप मुझसे पूछना चाहते हो। तो आपने बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे थे, तो जिसका मैं आज इस वीडियो में जवाब देने वाली हूँ। जवाब देने से पहले कुछ आपको दिखाना है जो मेरी अचीवमेंट्स हैं, तो वो चीज मुझे आपको दिखानी है कि यहाँ से जागरण जोश ने मुझे सर्टिफिकेट दिया था, IIT कानपुर से मुझे ये मिला था, इसके बाद गोवा गवर्नमेंट ने मुझे प्रेजेंट किया था, फिर एशियन बिजनेस स्कूल ने मुझे प्रेजेंट किया था, फिर ये इंदौर से मुझे मिला है। एंड थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया तो नीचे अगर देखें तो ये मुझे न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने दिया था। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेरे पास हैं, मेरे नाम पे हैं। फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ मैं, बट अच्छा लगा आपके साथ शेयर करके। स्टूडियो में चलते हैं जहाँ पर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। तो मैं अपने स्टूडियो में आ चुकी हूँ जहाँ पर मुझे आपके सवालों का जवाब देना था। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल आया है समीर यादव की तरफ से। उन्होंने कहा है हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, थैंक यू सो मच। उनके सवाल है कि व्हाट इंस्पायर्स यू टू स्टार्ट एनजीओ। तो एनजीओ मेरे नानी नानू के नाम पे है, और नानी का नाम था किरण एंड नानू का नाम था जोगिंदर प्रकाश, तो मैंने प्रकाश इसमें से रखा है। किरण प्रकाश सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए है। तो इंस्पिरेशन मुझे ऐसा लगा कि नानी नानू के नाम पे मुझे कुछ करना चाहिए अच्छा, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया, इतना मुझे सपोर्ट किया, इतना आगे बढ़ने में मदद करी, तो इसलिए मैंने उनके लिए रखा है। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन है व्हाट आर योर व्यूज ऑन पीपल हु आर वर्किंग इन द पॉलिटिकल फ्रेम बट एक्टिंग लाइक पाकिस्तानी सपोर्टर्स। इन लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बेटर ह्यूमन ने लिखा है विच वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डू यू यूज। तो जब मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी 2015-16 में, तब मैंने काइनमास्टर से शुरुआत करी थी, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, फोन से करती थी। एंड नाउ मैंने सीखना शुरू किया है प्रीमियर प्रो पे। अभी मैं प्रीमियर प्रो पे ही एडिटिंग करती हूँ, और अभी भी आप जो वीडियो देख रहे हो वो प्रीमियर प्रो पे ही है। बट फॉर शॉर्ट्स, फॉर रील्स मैं VN का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा इजी रहता है मेरे लिए। सर्च एक्स मुस्लिम ने बहुत सारे सवाल लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि इफ यू गॉट स्टक इन एलिवेटर फोर्स टू लिसन सॉन्ग। या सबसे पहले तो अगर ऐसा कुछ होगा मैं सबसे पहले डर जाऊंगी, मैं कोई सॉन्ग नहीं सुनूंगी, ना ही मेरे दिमाग में आएगा। What's the most ridiculous fact you know? क्या सबसे ridiculous fact पता है क्या है? हमारा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है, जहाँ पर हमें स्लेव बनना सिखा रहे हैं। कोई भी बच्चा 10th 12th का देखूं तो वो ये नहीं चाहता कि मुझे खुद का कुछ करना है। अभी तो फिर भी एक नया ट्रेंड आने की वजह से लोग कोशिश कर रहे हैं, बट ये होना बहुत जरूरी है। हम कितनी देर तक स्लेव बनते रहेंगे। तीसरा उनका सवाल है आई वांट टू बिकम अ लॉयर एंड सो एनी एडवाइस दैट यू वांट टू गिव मी। देखो यार, मत बनो, ठीक है। लॉयर की जिंदगी जो होती है ना बहुत टफ रहती है। अगर तुम तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, अगर तुम थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन लॉयर हो, फिर तो तुम करो, मजे में करो। बट अगर तुम फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, सबसे पहले ये चीज गांठ बांध लो, 10 साल तक तुम्हारी सैलरी तुम्हारी मेड की सैलरी जितनी रहेगी। दूसरी बात, कोई बैंक तुम्हें लोन नहीं देगा। तीसरी बात, तुम्हारी इज्जत बिल्कुल नहीं रहेगी जब तक तुम्हारे पास बड़े क्लाइंट्स नहीं है। और बड़े क्लाइंट्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको जिनके पास ऑलरेडी अच्छी बेस हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो। और एक्सपीरियंस तो तुम्हें मिलने से रहा अगर तुम किसी के अंडर काम करते हो, क्योंकि वो तो तुमको सिर्फ चाय लाने और ड्राफ्ट बनाने के लिए भेजेगा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ अ किड्स मूवी कंप्लीटली स्केयर्ड यू। यार ऐसे तो कुछ है नहीं, मतलब। सिक्स है व्हाट वाज फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल, वाज इट मैथ्स। नहीं, मैं मैथ्स की फेलियर हूँ। मतलब मैं आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट ओवरऑल, और मैथ्स मुझसे मेरे पल्ले नहीं पड़ती है। मैं गॉड नोस मैंने कैसे इंजीनियरिंग खत्म कर रही हूँ। मैथ्स वाज रियली अ नाइटमेयर फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियर TCS का। हाय दिव्या, माय क्वेश्चन इज कुछ लड़कियां बेचारे बनने की एक्टिंग क्यों करती हैं? आई रिपीट, कुछ, नॉट ऑल। देखो, बेचारे बनने की नहीं, एक्टिंग दोनों करते हैं, ठीक है। हर किसी को अटेंशन चाहिए होती है, हर कोई अटेंशन सीकर है। जस्ट बिकॉज वी आर अ सोशल एनिमल, हम सबको चाहिए कि हमारे आसपास कोई हो, हमारी केयर करे, हमसे बात करे, एंड दैट्स ऑल। मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है, आई डोंट थिंक सो। काशी भट्टाचार्य जी ने कहा है डू यू थिंक दैट बंगाल इज नाउ सेकंड कश्मीर और सेकंड नॉर्थ कोरिया और चाइना अंडर ममता बेगम? देखो, मेरे अकॉर्डिंगली कोई भी लीडरशिप 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 2 टर्म्स कर ली हैं, आपको रिटायर कर देना चाहिए, किसी और बंदे को लेके आओ। बट आप 10 साल से अगर ज्यादा रहते हो ना, वो डिक्टेटरशिप ही बन जाती है। मैं हर पार्टी की बात कर रही हूँ, नॉट ओनली TMC, कोई भी पार्टी होगी, 10 साल से ज्यादा कोई भी एक लीडर नहीं होना चाहिए। कार्तिक पूछते हैं आर यू इंस्पायर्ड फ्रॉम ऋषभ बिधूरी टू मेक सच टाइप ऑफ शॉर्ट वीडियोस। देखो, ये सवाल ना मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ, कुछ हद तक मैंने उनसे देखा है, उनको सीखा है, उनका कैसे ओपिनियन वो देते हैं, कितना इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। मैं भी चाहती हूँ मैं उस वे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकूं। मैं बहुत सारे चैनल से इंस्पायर्ड हूँ इस समय, जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। सो क्यूरोसिटी पूछते हैं माई क्वेश्चन इज ओनली व्हाई यू आर सपोर्टिंग द आप
party slightly. In many posts I noticed that you have a soft corner with our party. So देखो समझने की कोशिश करते हैं. मैंने अपने ट्विटर पे अपने जितने भी पोस्ट थे वो बहुत न्यूट्रल वे में डालने की कोशिश करे हैं. कोई चीज़ अगर मुझे लगता है ये चीज़ गलत है तो मैं उसमें लिखती हूँ. मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से फंडेड नहीं हूँ, ना ही मैं किसी से एसोसिएटेड हूँ. देखो ऐसे एज्यूम करते हैं एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, वो बहुत करप्ट है बट उसने कुछ अच्छी चीजें भी करी हैं जस्ट टू बी इन पावर. उसके साथ कुछ चीज हो रही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत गलत है. उसके अगेंस्ट में लिखने में कोई बुराई नहीं है, हाँ, बट उसके हर गलत चीज पे आप उसको सपोर्ट करो वो चीज गलत है. आई होप आपको समझ आया हो. तो एक सवाल आया वेली लड़की नहीं हूँ से. तो उनका कहना है आपकी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने की इंस्पिरेशन कौन है. मैंने अपने चैनल स्टार्ट किया था 2015 में. तब मेरी इंस्पिरेशन थी टेक्निकल गुरुजी. उस समय मैं टेक वीडियोस बनाती थी. देन मैंने ब्रेक लिया 2018 में. स्टार्टअप्स चालू किए, कुछ फेल हुए, कुछ सक्सेस हुए, कुछ में इश्यूज क्रिएट हुए. इश्यूज क्या क्रिएट हुए वो भी मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगी अच्छे से. मैं अभी दोबारा अपने चैनल पे आई हूँ, एक नया चैनल शुरू किया जिसपे आप लोगों ने मुझे 14,000 सब्सक्राइबर्स दिए हैं, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड नाउ मेरी इंस्पिरेशन बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. द पॉइंट इज कि आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. अगर आप सोच रहे हो कि कुछ नया शुरू करना है तो कर दो, वेट मत करो. मैंने ये चैनल शुरू किया था 1 साल पहले. 3-4 वीडियोस बनाई, फिर मैंने बंद कर दिया. फिर से मैंने 3 महीने पहले शुरू किया, कंसिस्टेंट रही. मेरे एक बड़े भैया हैं हर्षल, तो उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया 25 वीडियोस बना. 25 वीडियो तक रुकना मत, फिर मुझे खुद ही आदत लग जाएगी. तो सिंपल सी बात ये है कि शुरुआत करो. आज है 4 जून. इलेक्शन का रिजल्ट जो होगा वो हम सबको पता ही चल जाएगा. आपने क्या एक्सपेक्ट किया था इलेक्शन के रिलेटेड तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर दो. एज मत पूछना क्योंकि अब एज बढ़ती है तो थोड़ा दुख होता है. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.